बच्चों अब हम बात करते हैं नेचुरल नंबर की। ठीक है, ये हमारी सेकंड वीडियो है। नेचुरल नंबर को कहते हैं बच्चों हिंदी में प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या बच्चों वो होती है जो हमको प्रकृति की तरफ से मिली है, जो नेचुरली हमको मिली है। जैसे नेचर में शुरुआत में जब कोई गिनती शुरू हुई होगी, वस्तुओं को हमने गिनना किया होगा, तो शुरुआत में हमने कोई एक बोला होगा, एक समझा होगा ये वस्तु एक है, फिर दो है, तीन है। तो नेचुरली जो हमारे दिमाग में आया होगा, जो संख्याएं हमारे दिमाग में आई होगी, वही हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। इसको कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। इसमें कौन कौन से नंबर है, जैसे 1 है, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ये सारे नंबर हमारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं। उसके बाद बच्चों नाम आता है होल नंबर्स। होल नंबर्स को हिंदी में पूर्ण संख्या कहते हैं। इसको कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है। यदि बच्चों नेचुरल नंबर के साथ जीरो को भी ऐड कर दिया जाए तो हमारे जो नंबर बनते हैं वो होल नंबर बन जाते हैं। तो होल नंबर में कौन कौन से आएंगे बच्चों, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस प्रकार के जो सारे नंबर हैं वो हमारे होल नंबर कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा बच्चों इंटीजर्स। इंटीजर्स को जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है या आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। हिंदी में इसको पूर्णांक कहते हैं बच्चों। तो ये कौन कौन से होते हैं बच्चों, माइनस वाले जो सारे नंबर हैं, -1, -2, -3, -4, इसके साथ साथ जीरो, और 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो प्लस वाले नंबर हैं वो सब मिला करके हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं। अच्छा, माइनस वाले जो नंबर है, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, ये जो सारे नंबर है वो नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। इसको ऋण पूर्णांक या ऋणात्मक पूर्णांक भी कहा जाता है। बच्चों जो पॉजिटिव इंटीजर्स है, जो 1 से शुरू है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो प्लस वाले हैं या नेचुरल नंबर हैं, उनको हम पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। बात करते हैं फिर जीरो की। फिर जीरो क्या है बच्चों, जीरो भी एक इंटीजर्स है, लेकिन ना ये तो पॉजिटिव इंटीजर्स है ना ये निगेटिव इंटीजर्स है। फिर ये कौन सा इंटीजर्स है बच्चों, ये है हमारा इवन इंटीजर्स, सम पूर्णांक। ठीक है, फिर आता है बच्चों हमारा नॉन निगेटिव इंटीजर्स। नॉन निगेटिव इंटीजर्स हिंदी में कहते हैं इसको ऋणोत्तर पूर्णांक। ये क्या होता है बच्चों, जो निगेटिव इंटीजर्स हैं उनको अगर छोड़ दिया जाए, बाकी के जो इंटीजर्स बच जाते हैं, जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3, 4, ये सारे जो इंटीजर्स हैं जो निगेटिव नहीं है, ये वाले इंटीजर्स हमारे नॉन निगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं बच्चों प्राइम नंबर की, कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। इनको बच्चों अभाज्य संख्या भी कहा जाता है। कोई भी नंबर्स प्राइम नंबर होगा यदि वो दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। वो दो कंडीशन कौन कौन सी है बच्चों, एक तो वो नंबर एक से बड़ा होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन ये है। सेकंड कंडीशन ये है कि उस नंबर के केवल दो फैक्टर होने चाहिए, दो से ज़्यादा फैक्टर नहीं होने चाहिए। फैक्टर को हिंदी में कहते हैं गुणनखंड। तो बच्चों गुणनखंड क्या होता है, थोड़ा ये समझ ले ताकि बच्चों को पता लग जाए। गुणनखंड असल में वो नंबर होता है जो किसी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, जैसे 2 से 12 को डिवाइड किया गया, 6 टाइम चला, तो रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर आया बच्चों 0। इसका मतलब ये होगा 2 12 का एक फैक्टर है, क्योंकि 2 ने 12 को कंप्लीटली डिवाइड कर दिया है, अर्थात 2 इसका एक फैक्टर हो गया 12 का। 3 से 9 को डिवाइड किया गया तो 3 टाइम्स चला गया, रिमाइंडर आ गया 0। तो 3 भी इसी प्रकार 9 का एक फैक्टर हो गया। तो फैक्टर जो लिखे जाते हैं बच्चों वो ऐसे लिखे जाते हैं, जैसे 9 के फैक्टर हो गए 1, 3, 9। ठीक है, क्योंकि 9 कोई भी नंबर एक से हमेशा डिवाइड होता है, फिर 3 से डिवाइड हुआ 9, फिर अपने आप से भी होता है कोई भी नंबर डिवाइड। तो 9 के 3 फैक्टर हो गए। इसी प्रकार 12 की बात करें, 12 के फैक्टर हो जाएंगे बच्चों 1, 2, 3, 4, 6, 12। तो ये सारे ऐसे नंबर हो जो 12 को डिवाइड कर देंगे, अर्थात ये 12 के फैक्टर हैं। अब हम प्राइम नंबर की बात देखेंगे, कौन प्राइम नंबर होगा, नंबर कौन नहीं होगा। ठीक है, तो पहले चेक कर लेते हैं, 1 से शुरू करते हैं। जैसे 1 की बात करो, हमने कहा था कोई भी नंबर प्राइम नंबर होगा यदि उसके वो दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। एक तो वो नंबर एक से बड़ा होना चाहिए,
क्या एक एक से बड़ा है? नहीं है, तो ये पहली कंडीशन को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसलिए एक एक प्राइम नंबर नहीं है। अब 2 की बात करें, 2 एक से बड़ा है, ठीक है। फिर देखते हैं इसके फैक्टर कितने हैं। फैक्टर बच्चों इसके 2 है, 1 और 2, तो फिर क्या हुआ, 2 एक प्राइम नंबर हो गया। और बच्चों ये सबसे छोटा प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 2, ठीक है। अब चेक करते हैं 3 को। 3 को देखते हैं बच्चों, 3 के 2 फैक्टर है, 1 और 3, और 3 एक से ही बड़ा है, तो इसका मतलब 3 भी एक प्राइम नंबर हो गया। 5 की बात करो, 5 के भी 2 फैक्टर है, 1 और 5, तो 5 भी एक प्राइम नंबर हो गया। 7 की बात करते हैं, तो बच्चों 7 के भी 2 फैक्टर है, 1 और 7, तो ये भी एक प्राइम नंबर हो गया। अच्छा 12 की बात करें तो 12 के भी कई सारे फैक्टर है, लेकिन 12 के कई सारे फैक्टर इसी वजह से ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर के केवल 2 ही फैक्टर होने चाहिए। अब बात करते हैं बच्चों कंपोजिट नंबर की, कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। बच्चों कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो प्राइम नंबर नहीं होते हैं, ठीक है। जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होते हैं वो कंपोजिट नंबर हमारे कहलाते हैं, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर के लिए भी 2 कंडीशन का सेटिस्फाई होना जरूरी है। पहली बात तो वो नंबर 1 से बड़ा हो और उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए, मोर देन 2 फैक्टर। जिस नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे वो नंबर हमारा कंपोजिट नंबर कहलाएगा, और वो 1 से ही बड़ा होना चाहिए। जैसे चेक करते हैं सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होगा, तो चेक करते हैं। जैसे 1 है, 1 1 से बड़ा तो नहीं है, तो 1 तो नहीं हो सकता कंपोजिट नंबर। फिर 2 की बात करो, 2 के केवल 2 ही फैक्टर है, फैक्टर कितने होने चाहिए, 2 से ज़्यादा है, इसी वजह से 2 भी एक प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर नहीं है। फिर बात करें 3 की, 3 के भी केवल 2 ही फैक्टर है, 2 से ज़्यादा फैक्टर है नहीं, तो 3 भी कंपोजिट नंबर नहीं है। बात करते हैं 4 की, 4 के बच्चों 3 फैक्टर है, 1 2 और 4, इसी वजह से क्योंकि 4 के 2 से ज़्यादा फैक्टर है, इसी वजह से 4 क्या हुआ, एक कंपोजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हो गया बच्चों हमारा 4, ठीक है। तो सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर है, जिसको हम भाज्य संख्या भी कहते हैं कंपोजिट नंबर को, वो कौन सा हमारा 4 है बच्चों। बात कर लेते हैं प्राइम नंबर कितने होते हैं। 1 से 100 तक की गिनती में, जो 1 से 100 तक की जो टेबल होती है 100 तक, उसमें कितने प्राइम नंबर होते हैं बच्चों, उसमें 25 प्राइम नंबर होते हैं। 1 से 100 तक के जो टेबल होते हैं उसमें 25 प्राइम नंबर होते हैं। और 1 से 50 तक के जो टेबल बनेगी हमारे, उसमें 15 प्राइम नंबर, अर्थात उसमें 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 50 से 100 तक की जो टेबल है उसमें 10 प्राइम नंबर होते हैं बच्चों। बात करते हैं बच्चों को प्राइम नंबर की। को प्राइम नंबर क्या होता है बच्चों, को प्राइम नंबर को बोलते हैं हिंदी में सह अभाज्य संख्या। ऐसे 2 या 2 से अधिक नंबर, कभी भी को प्राइम नंबर एक नहीं होता बच्चों, या तो 2 होंगे या 2 से ज़्यादा होंगे, उन्हीं को हम को प्राइम नंबर कहेंगे। तो ऐसे 2 या 2 से अधिक नंबर जिनका एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है ओनली, केवल वही हमारे को प्राइम नंबर कहलाते हैं। जैसे 3 और 5। अगर हम 3 की बात करें बच्चों, तो 3 के हमारे जो है ना, जो फैक्टर है 1 और 3 है, और 5 के है 1 इंटू 5। अगर हम इनका एचसीएफ निकालना चाहे बच्चों, 3 इज इक्वल टू 1 इंटू 3 और 5 इज इक्वल टू 1 इंटू 5, अगर हम एचसीएफ निकालें इनका, तो एचसीएफ आएगा बच्चों 1, ठीक है। तो हमारे को प्राइम नंबर हो गए 3 और 5। ऐसे ही हमारे को प्राइम नंबर हो सकते हैं 3,7। अगर इसका एचसीएफ निकालेंगे तो 3 को लिख सकते हैं 3 इंटू 1, और 7 को लिख सकते हैं 7 इंटू 1। अगर हम इनका एचसीएफ देखें तो कितना आता है बच्चों, 1 आता है। तो 3 और 7 भी क्या हो गए हैं, हमारे को प्राइम नंबर हो गए हैं। बात करते हैं बच्चों अब इवन नंबर की। इवन नंबर क्या होते हैं, तो बच्चों हमारे इवन नंबर होते हैं सम संख्याएं, ठीक है। सम संख्या जनरली हमारे 2n की फॉर्म की होती है, जिसमें n बराबर हो सकता है 0 1 2 3,
और -1, -2, -3, ये सारे नंबर n के जगह पे रखे जा सकते हैं। तो इवन नंबर हमारा इस टाइप का होता है। इसका एग्जांपल है जैसे 0, 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, अर्थात जो नंबर 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं वो हमारे इवन नंबर या सम संख्याएं कहलाती हैं। तो बच्चों ये देख रहे होंगे ये सारे नंबर 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हैं, तो ये हमारे इवन नंबर हो गए। कभी भी इवन नंबर अपनी तरफ से अगर एज्यूम करना हो तो वो इस प्रकार से करेंगे हम लोग। जैसे पहला कोई इवन नंबर x है, इसमें 2 ऐड करते जाएंगे तो हमें बहुत सारे इवन नंबर मिल जाएंगे, ये सारे इवन नंबर बनेंगे। लेकिन कंडीशन ये है कि सबसे पहला नंबर हमारा इवन नंबर होना चाहिए। चलो अब बात करते हैं बच्चों ओड नंबर की। ओड नंबर क्या होते हैं? ओड नंबर बच्चों होते हैं जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होते हैं, अर्थात 2 से डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा, 0 रिमाइंडर नहीं आएगा। इसी वजह से इनको हम विषम संख्या या ओड नंबर कहते हैं। इनके एग्जाम्पल हो बच्चों 1, 3, 5, 7, 9, 13 और 17, ये सारे आपके हैं ओड नंबर। अच्छा, एक नंबर और हैं जो फ्रैक्शनल नंबर होते हैं, जो हमारे भिन्न संख्या कहलाती है, वो इस फॉर्म में होती है बच्चों 3/5, 5/6, 7/8 और 9/12। तो ये हमारे फ्रैक्शनल नंबर हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों हम नंबर्स लाइन की कि नंबर लाइन क्या होती है। नंबर लाइन, नंबर लाइन, इसको बच्चों संख्या रेखा भी कहा जाता है। संख्या रेखा, नंबर लाइन। दूसरा इसको हम नंबर लाइन को रियल नंबर लाइन भी कहते हैं। रियल नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन। वास्तविक संख्या रेखा, हिंदी में कहेंगे इसको वास्तविक संख्या रेखा। ये क्या होती है बच्चों? रियल नंबर लाइन एक ऐसी लाइन जिस पर सभी रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसी नंबर लाइन हमारी रियल नंबर लाइन कहलाती है। अब देखो बच्चों ये कैसी होती है। अब इसमें देखो ये आपकी कोई लाइन है, जैसे यहाँ पे बच्चों 0 है, इधर आपको पता ही है प्लस वाले नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस प्रकार इधर प्लस इन्फिनिटी तक। और इधर बच्चों माइनस वाले नंबर होते हैं -1, -2, -3, -4, -5, इस प्रकार ये माइनस इन्फिनिटी तक। तो ये रियल नंबर लाइन होती है बच्चों, इस पे सभी नंबरों को रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, बात करते हैं अगर आप इस लाइन पे लेफ्ट से राइट की ओर चलेंगे, लेफ्ट से राइट की ओर, तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर मिलेगा बच्चों नंबरों का। कैसा मिलेगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर, अर्थात बढ़ता क्रम मिलेगा, बढ़ता क्रम। हिंदी में इसको एक नाम बोलते हैं आरोही क्रम, आरोही क्रम। अर्थात इधर से इधर की ओर जाएंगे तो नंबर आपको बढ़ते ही मिलेंगे। -4 से बड़ा है -5 से बड़ा है -4, और -4 से बड़ा है -3, और -3 से बड़ा है -2। ठीक है बच्चों, और -2 से बड़ा है आपका चलो बच्चों इसको यहाँ देख लेते हैं। जैसे ये नंबर है आपके -3 से बड़ा है -2, -2 से बड़ा है -1, -1 से बड़ा है बच्चों 0, और 0 से बड़ा है 1। ठीक है, और 1 से बड़ा है 2, 2 से बड़ा है 3। इस प्रकार ये सारे नंबर आप देख रहे होंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है बच्चों। अच्छा, कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है कौन सा नंबर किससे बड़ा है। तो माइनस में जो नंबर जितना ज़्यादा बड़ा होगा वो माइनस वाले उतने ही छोटे नंबर से छोटा होगा।
जैसे आपसे पूछे कि -3 और बाई -5 में कौन सा बड़ा है, तो बच्चों -3 बड़ा है -5 से, -3 बड़ा है -5 से। अगर 0 और 1 की बात करें तो बच्चों 1 बड़ा है 0 से। इस प्रकार अगर आपके पास में 100 हो और 0 हो, -100 और 0 हो, तो आप कहेंगे भाई कौन सा बड़ा है, तो आपका -100 छोटा है और 0 बड़ा है। भले ही ये नंबर आपको कितने भी बड़ा दिखने में लग रहा हो, तो 0 बड़ा है -100 से। ठीक है, तो बच्चों अब देखते हैं ये रियल नंबर लाइन है। अब रियल नंबर लाइन पे और कुछ बातें करते हैं, जैसे हम नंबर्स को रियल नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हाउ टू बी रिप्रेजेंट numbers on real number line, on real number line। ठीक है, तो बच्चों ये बहुत सिंपल है। शुरुआत में करते हैं, जैसे अगर आपको 2 को रिप्रेजेंट करना है तो सिंपली आप 2 को आराम से रिप्रेजेंट कर देंगे बच्चों। यहाँ पे 0 है, यहाँ 1 है और यहाँ पे 2 है। तो आप देख रहे होंगे कि बच्चों इस पे आराम से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, अब देखो ये जो 2 आया यहाँ पर, ये है आपका 2, आपने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया इसको। उसके बाद अगर आप रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं बच्चों, रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं बच्चों 0.5 को, अब 0.5 को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, ये कहाँ पे होगा, तो आपको पता है बच्चों ये आएगा, ये बच्चों 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो ये बच्चों 0 और 1 के बीच आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा। कहाँ पे, देखो यहाँ पे ये 0.0 लिख सकते हैं आप। तो 0 और 1 के बीच क्या करेंगे आप, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 है बच्चों, तो इसके बीच में बहुत सारे नंबर आप डाल देंगे। जैसे ये 0.0 ले सकते हैं 0 को, ये 0.1 है, ये 0.2 है, ये 0.3 है और यहाँ पे 0.4 है, ये 0.5, फिर आएगा 0.6, 0.7, इस प्रकार लास्ट में आते आते 0.9 आ जाएगा और फिर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये 0.5 हो जाएगा। अच्छा, 0.5 को अगर और भी दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करना हो तो बच्चों हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो ये जैसे 0.5 है आपका, तो 0.5 को अगर डेसिमल हटाएंगे, देखो डेसिमल के बाद में कितने नंबर हैं, 1, जैसे डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे नीचे 1 0 आ जाएगी बच्चों। ठीक है, तो अब ये बन गया 5/10, 5/10 बन गया ये। अच्छा, अब आपको किसको रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा 10 से अगर 5 को डिवाइड करें तो ये नंबर 1 से छोटा आता है, ये क्या आता है, तो हमको पहले से ही इसको दिमाग में डिवाइड करके देख लेना चाहिए। जैसे 10 से डिवाइड करते हैं बच्चों, तो पहले डेसिमल लगाओ, यहाँ पे डेसिमल लगाने पे ये 0 ले लेंगे यहाँ पे एक एक्स्ट्रा, तो 0 लेने पे 10 5 जा 50 हो जाएगा, तो ये कितना आया, 0.5 आया। अब हमें पता है ये नंबर जो है ना 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो हम इसको कहाँ पे बनाएंगे, 0 और 1 के बीच बनाएंगे। यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है। अब देखो बच्चों इस पे ध्यान दो, यहाँ पे तो आपको 0 और 1 के बीच में कितने नंबर डालने हैं, 10 नंबर, इसको इक्वली 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो इसको कर लेते हैं बच्चों, ये बन गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये बच्चा बन गया 10। तो इक्वली 10 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया है। तो ये नंबर जो ऊपर लिखा रहता है बच्चों न्यूमरेटर में, ये लिखा हुआ है 5, तो जो 5वें नंबर पे आएगा यहाँ से गिनने पे, वही आपका 5/10 होगा। तो देखो यहाँ पे 0.0 है, ये 1 है, फिर 2 3 4 5, यहाँ पे आया 5, तो यही आपका कौन सा होगा, 5/10 होगा। आप इसको
5 भी कह सकते हैं और 1/2 भी बोल सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे नंबर है जिनको हमको रिप्रेजेंट करना है, देखते हैं। और जैसे आप चाह रहे हैं कि भाई 3/5/7 को दिखाइए आप, प्लस के 5/7 को कहाँ पे आएगा, तो हम 7 से अगर 5 को डिवाइड करें तो आपको पता है 1 से छोटा आएगा। 7 से अगर आप 5 को डिवाइड करेंगे तो डेसिमल लगा लेंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा। 7 7 जा 49, तो ये 0.7 है लगभग, मतलब कि 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। तो आप ऐसा करेंगे, आप फिर से 0 और 1 के बीच में ही आप डिवाइड करेंगे, 0 और 1। अब इस बार कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 7 पार्ट्स में डिवाइड करना है। जो नीचे डिनोमिनेटर में लिखा रहता है उतने इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, तो 7 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पार्ट हो गए इक्वली। तो यहाँ पे लिखा हुआ बच्चों 5, तो 5वें नंबर पे जो आया होगा यहाँ पे है ये 1 2 3 4 5, तो ये 5वें नंबर पे आया 0 पॉइंट, यहाँ पे 0 है, ये 0.1 0.2 0.3 4 5, तो यहाँ से आपके 5वें नंबर पे यहाँ से गिनेंगे बच्चों 1 2 3 4 5, तो ये आएगा आपका बच्चों 5/7, यहाँ पे आ जाएगा ये 5/7। ठीक है, यहाँ पे 5/7 आ जाएगा, 1 2 3 4 5/7। अच्छा, और कुछ देख लेते हैं, थोड़ा सा कुछ और नंबर है। जैसे आपसे बोले कि भाई 10/3 को दिखाइए आप रियल नंबर लाइन पे। अब आपको पता है 3 से डिवाइड करेंगे, अब ये 1 से ज़्यादा आएगा। 3 से जैसे ही 10 को डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9 और फिर 1 बचेगा, और फिर आपका डेसिमल लगाने पे 3 टाइम्स और चलेगा, ऐसे चलता रहेगा ये। तो 10/3 को दिखाना। अब आपके सामने प्रॉब्लम ये हो गई, ये कितने से ज़्यादा आ रहा है, 3 से ज़्यादा है, मतलब कि 3 से आगे आएगा। तो 3 से आगे आएगा तो बच्चों आप एक रियल नंबर लाइन यहाँ बनाइए, यहाँ पे 0 लीजिए, यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ 3, और इससे आगे 4। तो अब देखिए बच्चों, अब इस सिचुएशन में इसको हम दूसरे फॉर्म में लिखेंगे बच्चों। जैसे 3 से ये 3 कितनी बार गया है, दिमाग में लगाएं कितनी बार गया, ये गया है बच्चों 3 टाइम्स, 3 तिया 9, और फिर बच्चों प्लस का साइन लगा के अब देखेंगे रिमाइंडर कितना बचा था। 3 से 10 को 3 से भाग दिया तो 3 बार गया, रिमाइंडर बचा बच्चों 3 तिया 9, 10 में से 1 बचा, 1 बचा, 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा। तो यहाँ जो रिमाइंडर बचा उसको यहाँ लिख लेंगे 1 को, और ये 3 जो लिखा हुआ था इसको फिर से यहाँ नीचे लिख लेंगे। तो एक फॉर्म ये भी होते हैं बच्चों लिखने की इसको। तो आपको बताया 3 से ये अधिक होगा, तो 3 तो यहाँ तक है। ठीक है बच्चों, अब ये कितना बच गया है, 1/3। अब ये 1/3 और लेना, तो इसका मतलब 3 और 4 को कितने पार्ट में डिवाइड करना है बच्चों, 3 पार्ट में डिवाइड करना है इक्वली। तो 1 2 और 3, ये 3 पार्ट्स बन गए आपके। इसमें भी जो सबसे पहला पार्ट होगा, देखो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो इस पे 1 पे जाएंगे तो पहला पार्ट ये है बच्चों आपका, तो ये 1/3 हो गया। यहाँ पे ये हो गया, ये वाला 1/3 हुआ यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक 1/3। लेकिन यहाँ से अगर यहाँ तक देखेंगे पूरा तो ये आएगा बच्चों 10/3। ठीक है, अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो 10/3 आ जाएगा। तो ये वाला जो पॉइंट्स है हमारा 10/3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। कुछ नंबर और देखते हैं बच्चों। जैसे आपको रिप्रेजेंट करना है 22/7 को रिप्रेजेंट करना है, तो आप क्या करेंगे, 7 से 22 को डिवाइड करेंगे, कितने बार आ जाएगा, 7 से 21, 3 बार गया, रिमाइंडर बचा 1, तो 1 को बच्चों यहाँ लिख लेंगे और 7 को यहाँ लिख लेंगे नीचे। अब आपको पता है ये 3 से अधिक है, तो 3 और 4 के बीच जाएगा, हमको ये पता है। तो आप क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे रियल नंबर लाइन ले लेंगे और यहाँ पे 0 1 2 3 और ये 4। ठीक है, ऐसी रियल नंबर लाइन आप बना लेंगे। उसके बाद
देखो ये 3 से 4 के बीच है, 3 तो यहाँ पर आ ही गया है। अब उसके बाद देखो ये है 1/7, ठीक है बच्चों, कितना है ये 1/7। तो हम क्या करेंगे, इस 3 से 4 को 7 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। कितने पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 7 पार्ट में। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पार्ट हो गया। तो इसमें जो पहला पार्ट होगा ये हमारा आया बच्चों 3 + 1/7, ठीक है। तो इसमें जो यहाँ पे पहली पोजीशन पे होगा 3 के बाद, यही आपका यहाँ 0 से लेकर के यहाँ तक यही रिप्रेजेंट करेगा 22/7 को, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करेगा 22/7 को। दोबारा से मैं समझा देता हूँ एक बार। जैसे 22/7 है, 7 से डिवाइड किया तो 3 बार गया, 3 टाइम्स गया, फिर प्लस का साइन लगाया, रिमाइंडर बचा बच्चों 1, तो उसको यहाँ लिख लिया। उसके बाद बचा नीचे 7 था बच्चों, 7 लिख लिया। हमें पता है यहाँ से 3 है, तो ये नंबर 3 से थोड़ा ज़्यादा है। तो 3 से थोड़ा ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, जो ये 1/7 है ये 3 से 4 के बीच लेना पड़ेगा। तो 3 से 4 को हम इक्वली 7 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ से 7 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो जो पहले वाला नंबर होगा यहाँ से 3 से 4 के बीच, तो वही हमारा यहाँ 0 से लेकर के यहाँ तक 22/7 को रिप्रेजेंट करे। अच्छा, उसके बाद आते हैं बच्चों हम लोग माइनस, जैसे 5/4 है, इसको रिप्रेजेंट करना है, -5/4 को। -5/4 को रिप्रेजेंट करने के लिए आप 4 से डिवाइड करके देख लीजिए 5 को, आपको पता है 1 से ज़्यादा आएगा। 4 1 जा 4, और यहाँ पे 1 बचा, डिवाइड करके यहाँ पॉइंट लगाया, डेसिमल लिया, और 4 दूनी 8, तो ये 1.25 आया है। इसका मतलब ये 1 से थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन ये माइनस में है, तो हम इसे बच्चे माइनस साइड में लेंगे। तो यहाँ 0 है, और यहाँ -1 है, और यहाँ पे बच्चों -2 है। तो ये होगा बच्चों -1 और -2 के बीच। कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, इक्वली आप 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, या आप ऐसा लिख लो इसको, जैसे 4 से डिवाइड किया 5 को, तो कितने टाइम्स किया, 1 टाइम्स, बचा कितना रिमाइंडर, 1 बचा, 1 को यहाँ लिख लिया और 4 यहाँ लिख लिया। तो यहाँ से यहाँ तक तो आ गया -1, ठीक है, ये भी -1 है और ये भी माइनस है, -1/4, तो ये आया -1। तो -1 से -2 के बीच आगे आप इसको इक्वली 4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो 1 2 3 4 पार्ट हो गए। तो देख लीजिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ से जो पहली पोजीशन होगी यही हमारी 0 से लेकर के, यहाँ 0 से लेकर के ये पहली पोजीशन आई है, यही हमारी -5/4 को रिप्रेजेंट करे, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों, और कुछ नंबर हैं जैसे उनको रिप्रेजेंट करना है। जैसे हमको रिप्रेजेंट करना है √2 को, √2 को, चलो √2 से पहले देख लीजिए, √4 को रिप्रेजेंट करना है। √4 को अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे, आपको पता है इसका रूट कितना आएगा, निकल के 2 आएगा। अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे भाई ये प्लस माइनस का 2 आना चाहिए था, कि √4 = होता है +-2। बच्चों यहाँ पे ऐसा नहीं है। देखो ये किसका वजह है कि प्लस माइनस कहाँ आता है। अगर आपके पास है x² = 4, तो देखो इसकी डिग्री कितनी है बच्चों, इसकी डिग्री है 2। तो जितनी मैक्सिमम डिग्री होती है उस इक्वेशन के, पॉलिनोमियल के, उतने ही सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। तो इसके ज़्यादा से ज़्यादा कितने सॉल्यूशन आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। तो इसी वजह से जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ +-4, अर्थात वैल्यू आ जाएगी +-2। लेकिन अगर खाली आपके पास ये लिखा हो x = √4, तो यहाँ पे डिग्री कितनी है बच्चों, 1। तो इसका जो आंसर आएगा केवल प्लस का 2 आएगा, वो माइनस का नहीं आएगा, ठीक है। तो डिग्री 2 की वजह से ये प्लस माइनस का 2 आया है। तो √4 = आया 2। अच्छा, अब हम √4 को अगर रिप्रेजेंट करना चाहे तो ये तो 2 ही है हमारा, सिंपल। तो यहाँ पे 0 1 और 2, तो यही हमारा शो हो जाएगा √4। तो अगर √4 को दिखाना तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 2 पे आ जाएगा। अच्छा बच्चों, और बात कर लेते हैं।
अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें बच्चों, आप रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं √2 को, √2। तो √2 को रिप्रेजेंट करने से पहले बच्चों आपको एक थ्योरम को समझना पड़ेगा जो इसमें अप्लाई होती है, उसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। विदाउट पाइथागोरस को समझे आप √2 को कैसे रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, आप उसको समझ नहीं सकते। इसलिए पहले हम लोग पाइथागोरस थ्योरम समझ लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम, हिंदी में बच्चों इसको पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। क्या कहते हैं इसके? पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है बच्चों। ये बार बार आपको आएगी देखने के लिए, 9th क्लास से शुरू हो जाती है, 10th 11th 12th तो ऊपर तक सभी क्लासों में इसका यूज होता है जगह जगह पर मैथमेटिक्स के अंदर। ठीक है, अब ये थ्योरम क्या कहती है बच्चों? पहली बात तो ये राइट एंगल ट्राइंगल पे यूज होती है पाइथागोरस थ्योरम। कहाँ यूज होती है? राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज पे। अर्थात ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है वो राइट एंगल ट्राइंगल कहलाता है। तो सबसे पहली बात कहाँ यूज होगी? ओनली राइट एंगल ट्राइंगल। तो आपने जैसे एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, ये यहाँ पे ए बी और सी है, ये आपका एंगल है 90 का। मान लीजिए इसकी साइड ए है, स्मॉल ए, और ये वाली साइड बी है और ये सी। ठीक है, तो पाइथागोरस का स्टेटमेंट ये है, पाइथागोरस ये कहता है कि 90 के सामने वाली जो साइड होती है, ये वाली जो साइड है बच्चों, ठीक है, 90 के सामने वाली, इसको हाइपोटेन्यूस भी बोलते हैं, हिंदी में कर्ण भी कहते हैं इसको। तो ये वाली साइड जो है इस ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड होती है। ये वाली साइड, ये वाली इससे भी बड़ी होगी, ये वाली इससे भी बड़ी होगी, और यही वाली इससे भी बड़ी होगी। तो पाइथागोरस ये बोलता है कि अगर आप 90 के सामने वाली जो साइड है अगर इसका स्क्वायर कर लें, तो 90 के सामने वाली साइड कौन सी है? सी। तो हमने सी का स्क्वायर कर दिया बच्चों। वो बोल रहा है सी का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है जो बची हुई दो साइड है उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो ये वाली जो बची हुई साइड है ए है, तो इसका स्क्वायर कर दिया, और प्लस जो बची हुई साइड बी है इसका स्क्वायर कर दिया। तो ये जो 90 के सामने वाली साइड थी, इसका स्क्वायर जो बची हुई दो साइड होती है उसके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। यही हमारी पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट है। अच्छा, इसका यूज क्या है बच्चों पाइथागोरस थ्योरम का? पाइथागोरस थ्योरम का यूज है बच्चों, कई बार हमें ट्राइंगल की दो साइड दी हुई होती है और तीसरी साइड निकालनी पड़ती है, तो उस केस में ये थ्योरम बड़ी यूज़फुल है हमारी। बहुत जगह चाहिए आपको कि दो साइड दे रख के तीसरी साइड आराम से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे प्रूव करेंगे? इसको प्रूव करने के बच्चों 2-3 मेथड है। तो फर्स्ट मेथड देख लेते हैं। फर्स्ट मेथड में क्या है बच्चों? हमने एक ट्राइंगल लिया, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल है हमारा, जिसमें एक एंगल हमारा 90 डिग्री का है। ये है ए बी और सी। ठीक है बच्चों, ये है आपका ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे आपका 90 डिग्री का एंगल है। ये वाली साइड ए है, ये बी है और ये सी है। हमको एक्चुअली प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है सी स्क्वायर इज इक्वल टू आना चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो हम क्या करते हैं बच्चों, एक स्क्वायर लेते हैं। यहाँ पे ये हमने एक स्क्वायर ले लिया, ए बी सी डी, ए बी सी और डी। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। उसके बाद क्या करना है हमको कि यहाँ से मान ली ये वाली जो लेंथ है वो ए है और ये वाली लेंथ बी है। फिर यहाँ पे भी ऐसा ही करेंगे, ये वाली लेंथ बच्चों ए है और ये वाली लेंथ बी है। फिर से आप यहाँ पे देख लेते हैं, ये वाली लेंथ ए है, ये बी है, और ये वाली लेंथ ए है और ये वाली लेंथ बी है। तो हम क्या करते हैं, ये वाले जो पॉइंट्स हैं हमारे, इनको बच्चों ज्वाइन कर लेते हैं। जब ज्वाइन करेंगे ऐसे ज्वाइन कर लिया हमने इनको बच्चों, तो ज्वाइन करने पे एक अंदर में स्क्वायर बनेगा। क्या बनेगा? स्क्वायर बनेगा।
और आपको पता है ये स्क्वायर है, और स्क्वायर के सारे जो एंगल होते हैं इंटरनल एंगल वो 90 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ सारे कोनों में कितने कितने के हैं, 90 के हैं। तो बच्चों ये वाला जो स्क्वायर बना है, मान लिया इसकी साइड कितनी है, सी है, तो सी है तो सी ही ये वाली होगी, और सी ही ये वाली होगी, और सी ही ये वाली होगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया सही बच्चों को। तो बच्चों उसके बाद क्या करते हैं, हमें अगर इस स्क्वायर का एरिया निकालना है, इस वाले स्क्वायर का, तो देखो कैसे निकाल सकते हैं। एक ट्राइंगल ये रहा आपके पास, दिख रहा है, दूसरा ट्राइंगल ये रहा, राइट एंगल ट्राइंगल, तीसरा ये रहा, और एक चौथा ये। तो 4 ये ट्राइंगल और एक स्क्वायर, अगर इन 4 ट्राइंगल का एरिया प्लस इसके स्क्वायर के एरिया के साथ जोड़ दिया जाए तो पूरे स्क्वायर का एरिया आपके पास आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब अगर हम इसकी बात करें, इसका इस वाले ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। कौन सा ट्राइंगल है बच्चों, ये राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी। तो राइट एंगल ट्राइंगल का अगर हमको एरिया निकालना पड़ता है तो एरिया का बच्चों फॉर्मूला होता है राइट एंगल ट्राइंगल में 1/2 बेस इंटू हाइट, या परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है जो बेस पे डला रहता है, यहाँ पे 90 डिग्री का। ठीक है, बेस देखो यहाँ पे बेस है बच्चों बी, और एल्टीट्यूड है या हाइट है या परपेंडिकुलर आपका ए। तो अगर आप एरिया की बात करेंगे, इसके इस वाले ट्राइंगल के एरिया की बात करेंगे, तो 1/2 बेस है आपका बी और हाइट परपेंडिकुलर है ए बी। तो बच्चों आपका एरिया आ जाएगा 1/2 इंटू ए बी। ठीक है, तो 1/2 इंटू ए बी एरिया आ गया इस वाले ट्राइंगल। लेकिन आपको दिख रहा है ये वाली साइड भी बिल्कुल ऐसी है जैसे इसमें, और यहाँ भी। तो ये चारों ट्राइंगल लगभग एक ही पूरे एक ही जैसे हैं। अगर एक का एरिया इतना है तो 4 का कितना होगा बच्चों, तो 4 ट्राइंगल का एरिया होगा बच्चों 4 इंटू 1/2 ए बी। अगर चारों ट्राइंगल का एरिया आप जोड़ दिया जाए तो इतना आ जाएगा। ठीक है, तो अगर इससे काट दिया जाए इसको तो ये आएगा बच्चों 2AB। ये बात समझ में आ गई। उसके बाद देखो बच्चों ये वाले 4 ट्राइंगल का एरिया आ चुका है। अब अगर इस स्क्वायर का एरिया और आ जाए और फिर इन चारों ट्राइंगल के एरिया में उस एरिया को जोड़ दिया जाए तो पूरे इस स्क्वायर का एरिया आ जाएगा। तो अंदर वाले स्क्वायर का एरिया होगा, देखो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बच्चों, एरिया ऑफ स्क्वायर, ये सभी बच्चों को पता होगा, वो होता है बच्चों साइड का स्क्वायर। जो स्क्वायर की साइड होती है अगर आप इसका स्क्वायर कर दें तो स्क्वायर का एरिया आ जाता है। तो इसकी साइड कितनी है बच्चों, अंदर वाले स्क्वायर की, उसकी साइड है बच्चों सभी सी है। तो अंदर वाला जो स्क्वायर है उसका एरिया होगा सी स्क्वायर। तो अगर इस पूरे ए बी सी डी का एरिया चाहिए आपको, एरिया ऑफ ए बी सी डी अर्थात इस पूरे स्क्वायर का, बड़े स्क्वायर का एरिया चाहिए, तो वो क्या होगा, 4 ट्राइंगल का तो हो गया 2AB, और प्लस इस अंदर वाले स्क्वायर का हुआ है सी स्क्वायर बच्चों। तो ये सी स्क्वायर और ऐड कर लिया हमने। ठीक है, ये आएगा पूरा आपका किसके बराबर, ये आएगा, ये चारों ट्राइंगल का हो गया और प्लस ये सी स्क्वायर हो गया। अच्छा, अब सी स्क्वायर है कितना आपका, सी स्क्वायर है बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या आप ऐसा कह लीजिए सी स्क्वायर। देखो कैसा होगा बच्चों, ये वाला सी स्क्वायर दिख रहा है आपको, इस बड़े ट्राइंगल का अगर एरिया की बात करें, ये जो सी आया है ये साइड कितनी हो गई बच्चों, तो आपका आएगा सी स्क्वायर का आएगा बच्चों। अच्छा, ये आ गया सी स्क्वायर। उसके बाद आएगा बच्चों ये वाली जो साइड देख रहे हो, ये वाली जो साइड है और ये वाली साइड, ये आएगी बच्चों सी के बराबर आए, अगर इसको जोड़े तो ए प्लस बी आएगी। तो अगर बड़े वाले स्क्वायर की बात करें, बड़े वाले स्क्वायर की बात करें इसकी, ये दिख रहा है देखो बच्चों बड़े वाला जो स्क्वायर है, ठीक है, इसके अगर साइड की बात करें वो होगी ए प्लस बी। तो हम क्या कर लेते हैं, अगर इसका इस पूरे का स्क्वायर का एरिया चाहिए तो आप ये जो साइड है ए प्लस बी इसका स्क्वायर कर लीजिए, तो ये पूरे ए बी सी डी का एरिया हो जाएगा। देखो ये वाली साइड ए प्लस बी है, तो हम इसके एरिया की जगह क्या लिख देंगे बच्चों, जो हमारा एरिया है आपका ए बी सी डी,
तो इसकी जगह लिख लेंगे बच्चों हम यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ये कैसे आया है? क्योंकि हमारे जो ये बड़े वाला जो स्क्वायर था उसकी साइड थी a प्लस बी। अगर आप इस पर आइडेंटिटी लगाएंगे बच्चों, आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 2ab प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता है 2ab से ये 2ab कट जाएगा, तो रह जाएगा क्या, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यही आपको प्रूव करना था पाइथागोरस थ्योरम में। तो आपका है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब हम सिखाएंगे बच्चों √2 को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो हम उसमें डालेंगे अभी।